अरे खत्म हो गई यार, आज टाइम है, सोचा था तसल्ली से वीडियो बनाऊंगा। शेविंग क्रीम लिमिटेड। अब यहाँ पर ऑफिस में क्या है, जैसे मेरे ऑफिस में है, अपने पर्सनल कामों के लिए हाफ डे पाफ डे तो मिलेगा नहीं है, पर जैसे कुछ काम ऐसे रहते हैं यार, जैसे जो सरकारी काम हो गए, बैंक के हो गए, बैंक तो खैर ऐप में हो जाते हैं, पर जैसे सरकारी काम है, अब मेरा लाइसेंस वो होने वाला है एक्सपायर, तो उसको रिन्यू करवाने जाना है। तो अब लाइसेंस का जो सेंटर है वो तो मंडे टू फ्राइडे खुलता है, और ये पता है सबको जरूरी है, तो उन चीजों के लिए सबको अलाउड रहता है, अपना जा करवा के आ जा हाफ डे में, अपना 1 बजे 2 बजे तक वापस ऑफिस में हाजिरी लगाई जा सकती है। तो जो मॉर्निंग मीटिंग रहती है ना, उसमें मैंने थोड़े दिन पहले बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे को आंख दिखाने के लिए मेरी दवाई नहीं मट रही है, तो दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, और जिस डॉक्टर पर मैं जाता हूँ वो भी मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बैठता। ठीक है, मेरा एक मैनेजर है, उसने बोला कि अरे हाँ अभी तो जैसे साकुरा सीजन होने वाला है ना, तो तू तो जाएगा ही, तो कह रहा एक काम करो तुम लगे हाथ ना अपने वहां पर भी जाओ डॉक्टर के पास, और इस बार हनामी में कहाँ कौन कौन सी जगह पे सेट बैठेंगे पूरा अरेंज करके आओ, प्रॉपर जगह विगह देख के फाइनल करके आ जाओ, तो फिर वो काम हमारा बच जाएगा, क्योंकि एक किसी ना किसी को तो करना ही है। फिर जो भी डेट फिक्स होगी उस जगह पर हम अपना जाके डेरा डाल लेंगे, करेंगे पार्टी बढ़िया, क्योंकि 3-4 लोकेशन है जहाँ पर चेरी ब्लॉसम बहुत बढ़िया खिलता है, तो सारे ऑफिस वाले सारी पब्लिक वहीं पार्टी वार्टी करती है, तो भीड़ लग जाती है, तो पहले से जगह सेट सी करके आ जाओ ना तो ठीक रहता है। बस चकाचक हो गया तैयार। राम जी यार, क्या मौज आ रही है, आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। मैं क्या बता रहा था, पर वो जो बात थी ना वो थी 1 दिन के हाफ डे की, मेरा लाइसेंस का चक्कर है, उसके लिए जाना पड़ेगा, तो 1 दिन वो हाफ डे तो देखो देना ही पड़ेगा। उसको लग रहा था कि मैं आपके लिए भी हाफ डे लूंगा, तो ये तो 2-2 हाफ डे हो जाएंगे, ऐसे कैसे दे देंगे इतनी छुट्टी। अपनी मॉर्निंग मीटिंग जो रहती है ना, आशा चोरे बोलते हैं इसको, भाई नौकरी में इतना स्ट्रेस नहीं रहता जितना इस मॉर्निंग मीटिंग में स्ट्रेस सा हो जाता, क्योंकि जितना भी सारे कलेश हैं वो इसमें डिस्कस होते हैं, और जो पहले कलेश हो रखे हैं उसकी डांट भी इसी में पड़ती है सबके आगे, तो इसमें सारे काम जो होते हैं सबके सामने होते हैं, तो हर कोई सरपंच बनने की कोशिश करता है। तो हमारी ब्रांच में एक नया मैनेजर आया अभी, तो उसके बड़ा जोश चढ़ता है इसकी ना, ये मॉर्निंग मीटिंग में कुछ ऐसा कर जाऊं कि सारी दुनिया देखे कि भैया कोई ऐसा मैनेजर आया था, सिस्टम बदल दिए सारे और कैड़ा कर दिए काम खींच के। वो जुझारू रहता है बहुत ज़्यादा, इसमें हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई सरपंच बनना चाहता है, ऐसा ही होता है। कुछ जो नहीं बोलता ना उसे भी बोलते हैं कि यार तू बोलता कैसे नहीं, कुछ तेरा कोई इनपुट नहीं आता मॉर्निंग मीटिंग में, कुछ तो बता, कोई सजेशन दे, क्या बोलूँ यही चलता रहता है मन में, कुछ बोलने को हो ना हो बेशक से। तो अपने पर्सनल काम कुछ होते हैं ना, वो सबके आगे मॉर्निंग मीटिंग में बोलने पड़ते हैं यार। 25-30 लोग होते हैं भाई, कोई मजाक है, तो बड़ी एम्बैरेसमेंट सी हो जाती है। अरे आज ऑफिस में चोरी हुई ना यार, उसमें भाई कैडी बहस हो गई और मेरी सही हवासी बन गई उसमें। चोरे होती है, मॉर्निंग असेंबली की मीटिंग होती है, उसे बोलते हैं चोरे जापानीज में। तो जापान में जो नौकरी करते हैं ना उन्हें तो सबको पता ही होगा, इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना काम, चाहे कैसा ही हो, मतलब काम में इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। पर जो आशा की जो चोरे होती है ना, जो मीटिंग होती है, इसमें बहुत कैड़ा प्रेशर होता है। इसमें कोई लेट नहीं हो सकता, इसमें हर कोई एकदम तैनात रहता है, एकदम वो हमारा फौजी हो रहा हो, एकदम अटेंशन की पोजीशन में, इतना ज़्यादा कैड़ा सिस्टम होता है। उसमें बताते हैं कि आज जहाज जा रहा है, उसमें बताते हैं कि आज कौन कौन क्या क्या काम करेगा और की क्या क्या जिम्मेवारी है आज की, और जो पहले अगर कोई काम था तो वो अब तक कितना कंप्लीट हुआ। ऐसे ही काम से रिलेटेड सारी की सारी जो डिटेल होती है ना, इसमें सारी डिस्कस होती है, और हर कोई अपना अपना बताता है। कोई अगर नया एम्प्लॉय आया तो इसी मीटिंग में सबके सामने आके अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में ये सारे काम होते हैं, उसे बोलते हैं चोरे। और हमारे ऑफिस में क्या रहता है, और मेरे में नहीं, कई सारे में ऐसे होता है, तो मैं बता सकता हूँ। इसमें क्या पूरे ऑफिस की एक साथ हो सकती है, अलग अलग टीम की अलग अलग हो सकती है। इसमें एक कंडक्ट करता है जो सबसे सीनियर होता है, या फिर ऐसे भी रोटेशन होते हैं कि आज कोई और करेगा, कल कोई और करेगा। कोई एक जिसकी हर दिन की रोटेशन होती है, वो क्या करता है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, एक टॉपिक लेता है, उस पर छोटी सी प्रेजेंटेशन सी देता है। वो जैसे कुछ भी हो सकता है, करंट अफेयर हो सकता है, मोस्टली हमारे में तो करंट अफेयर होता है, और जो उसमें पर वो करंट अफेयर ना हो, कुछ भी हो, उसका अपना पर्सनल कोई न्यूज़ आई है इंपॉर्टेंट, या फिर किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया, तो ऐसे कोई ना कोई उसे ढूंढ डांट के छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के उसको चोरे के बाद सबके सामने वही चोरे में उसको बताना पड़ेगा। ये रोटेशन में होता रहता है, हर दिन किसी ना किसी का आता है, मेरा भी आता है, मैं भी करता हूँ, वैसे ही सबका आता है। तो आज भाई एक ने ना टॉपिक उठाया, रिसेंटली अभी वॉर चल रही है ईरान वाली, तो उसने ये वाला टॉपिक उठाया, तो इसके बारे में बताने लग गया।
इन टॉपिकों में तो बहस होती है यार। कोई कह रहा ईरान बेकार है, कोई कह रहा कैसे बेकार है, उसका तो लीडर मार दिया, कोई कह रहा इजराइल बेकार है, कोई कह रहा अमेरिका बेकार है, वो सब में उंगली करता रहता है। मुझे कह रहे भाई हाँ तू भी तो कुछ बोल। मैंने कि यार इंडिया का तो इसमें कुछ है ही नहीं। उसमें कैसे बोल रहा कि जैपनीज आर्मी को खुद को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, हमेशा अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। मैंने कि कुछ हो ना हो हमें क्या करना, वैसे भी यार हमको नौकरी पे आना है, खत्म करके घर जाना है, उसके बाद सोचना खाना क्या बनाना है, छुट्टी तो हमारी होनी चाहिए, और कुछ होगा भी तो हमारे हाथ में, हमसे कुछ उखड़ रहा है। तो जो इस चीज के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा था ना, तो उसको सीनियर ने बोल दिया कि भैया ऐसे नहीं, पूरा पुख्ता रिपोर्ट बता कि क्या चल रहा है एकदम। ओ तो उसने चौड़े में बोल दिया कि भाई जो हम यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, जो मैंने करी है ना, वो जापान के न्यूज आर्टिकल उसी के थ्रू तो कर सकते हैं। और ऐसे पॉलिटिकल इशू में यार जहाँ पर अमेरिका, रशिया, इजराइल ऐसी कंट्री इन्वॉल्व हो ना, तो वहाँ पर सच क्या है और कौन सी कंट्री में भाई किसको कैसा दिखाया जा रहा है, हमें क्या पता। तो कह रहा भैया ऐसा है, ऑफिस में ना सबको फिर VPN एक्सेस दिलवा दो। ऐसे जो ये बड़े बड़े ग्लोबल मैटर रहते हैं ना, इसमें हम कौन सी कंट्री में किस तरह से कौन सी न्यूज़ दिखाई जा रही है, सही इन्फॉर्मेशन तो तभी मिल सकती है। तो उसमें एक हमेशा मीटिंग में ना एक सीनियर मैनेजर रहता ही रहता है। तो उसे कह रहा ठीक है, एक हफ्ता रिसर्च करो, प्रॉपर बढ़िया सा VPN का सारा सेटअप सिस्टम हमें समझाओ, और उसके बाद पूरे ऑफिस को VPN का एक्सेस दिलवा देते हैं, सबके अकाउंट बनवा देंगे। VPN का नाम सुनते तो भाई मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कही एक हफ्ता, अरे मैं बताता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर। कह रहा अरे थम जा देवता, मेरे को कह रहा पहले ढंग से रिसर्च कर लो, कॉस्टिंग वॉस्टिंग सारी पता करके फिर बता देना 1 हफ्ते बाद। वो मैंने सारी अपनी एड वाली स्क्रिप्ट चिपका दी सटा सट। अरे बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, मुझे पता, मैं बताता हूँ सबको। मैंने भाई प्रॉपर खड़े होके ना बोर्ड सर आता है की हाँ, मैंने कि सबसे पहले तो जो आपको ये लगा रहता है ना इंटरनेट पे, ये काम मत करो डेटा लीक हो जाएगा, ये काम मत करो डेटा लीक हो जाएगा। मैंने कि जो हम भाई दूसरी कंपनी में काम करने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं, उनका वाईफाई यूज़ करते हैं ना, तो सरचार्ज VPN से ना वो डेटा लीक नहीं होगा, डेटा रहता है डिजिटली सिक्योर रहता है। फिर कोई सही हैकर कुछ ही उखाड़ लो, डिजिटली अपनी लोकेशन हाइड कर सकते हैं पूरी तरह से। किसी भी देश के इंटरनेट से कहाँ से क्या देख रहे हो ना, किसी को कुछ पता नहीं पड़ती। और इसमें एक इनबिल्ट क्लीन वेब फीचर है, जिस जो साइड से पॉपअप और जो फालतू की एड्स नहीं आ जाती, उन्हें अपने आप ब्लॉक कर देता है। और आजकल अपना IP एड्रेस चेंज करके अगर होटल और फ्लाइट की टिकट चेक करते हैं ना, तो वो सस्ती पड़ जाती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस VPN से पैसे भी बच जाते हैं, और बहुत सारी जगह कुछ साइट्स जो ब्लॉक रहती है ना, इससे वो भी खुल जाती हैं। और किसी भी देश की यार मूवीज देखो, ड्रामा देखो, वेब सीरीज देखो, आराम से एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर पसंद ना आए ना, तो फेंक के मार देना। इनकी गारंटी है 30 डेज मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बस वहां पर मैंने अपना कोड नहीं बताया, वो यहाँ बता देता हूँ, नहीं तो टाइप करना surfshark.com/RRJ। हाँ तो यहाँ जो कोड डालने की जगह आएगी ना, वहाँ डाल देना RRJ, तो 4 महीने का तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा फालतू, और उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ठीक ठाक से कर दी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चेक कर लेना। फूल लगने लग गए इन पे धीरे धीरे, अब चेरी ब्लॉसम आने वाला है। मौसम की सही स्वाद ले रहा है यार, बढ़िया लोट मार रहा चादर सी बिछा के। मैं भी चादर सी लाता तो आधा घंटा तो मैं भी लौट लेता। ये सारा मैंने प्रॉपर बता दिया। वो कह रहा शाबाश, अब जो काम करिए, जो सारा तुमने बताया है ना, ये सारा लिख के मेल में भेज दे, HR में भेज देंगे, फिर वो फाइनल करके बताएंगे। अब मेरे पूरे ऑफिस में सरशार्क का VPN लग जाएगा, पर उसको मेरा कोड नहीं चल पाएगा बस। कैड़ा पड़ के घास काट रहा है दबा दब। मिल गई जगह, बढ़िया धूप निकल रही है यार, आज खुला मौसम हो रहा है एकदम। पब्लिक तो यहाँ पर चादर वदर लेके आ रखी है पिकनिक मनाने के लिए। एक तो ये पार्क, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा खिलने भी लग गया चेरी ब्लॉसम। ये ऐसे है ना, ये सारा भर जाता है और यहाँ चटाई लग जाती है। जैसे पब्लिक तो अभी भी आ गई चटाई वटाई लेके पिकनिक बनाने के लिए, वो वहाँ तैयारी कर रही है। यहाँ बालक खेल रहे हैं। इवेंट मैनेजर सा बना के मुझे यहाँ भेज दिया, और पहले भी मुझे से करवाया था एक काम, जो पार्टी सी थी। ऐसा कोई मेरे से वो नहीं है कि मैं समझदार, या मेरे से कोई लगाव वगाव है। अरे नया मैनेजर सा है, उसके चुल उठ रही है। अभी यहाँ पर पूरे में एकदम चेरी ब्लॉसम हो जाएगा। एक तो ये जगह बहुत ज़्यादा जने बैठ सकते हैं आराम से, और उधर टॉयलेट भी है वहाँ पर।
दवाई से दे दी उसने, बोल रहा तो ठीक है, बस दवाई डाले जाओ और अपना स्क्रीन टाइम कम करे जाओ। बारिश तो हो रही है, ठंड सी बढ़ गई है, खत्म हो गई नौकरी तो खैर। धनिया टमाटर से एलर्जी है मुझे, पर आलू तो आज भाई बारिश पड़ गई अब तो है, और बारिश दोपहर से भी पड़ने लग गई थी, तो मैं पूरी तरह से चेरी ब्लॉसम तो देख नहीं पाया जगह सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं आके बोल दे भाई बारिश पड़ गई, अब मैं क्या ही कर सकते हैं। उसको दुख तो हुआ कि यार बारिश पड़ गई, कैसे काम नहीं हो पाया, कि उसका मन था पूरा कि भाई मैं ऐसे मैनेज कर दूंगा यहाँ के ऑफिस को। कंपनी में अगर किसी मैनेजर की बात होगी तो वो सिर्फ उसी की बात होगी, तो वो तो ऐसे मैनेज कर रहा था कि सारा मामला हो जाएगा एकदम स्मूथ। पर बारिश पड़ गई और उसने ध्यान नहीं दिया होगा, इतना क्या पता। तो अब वो कह रहा कि ठीक है फिर कल सुबह जल्दी जाओ और ये सारा काम करके आओ। अब मुझे तो कल मेरे लाइसेंस के लिए जाना है, मैंने पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा है, तो वो तो मिस हो नहीं सकता क्योंकि वो रिजर्वेशन वगैरह करवानी पड़ती है। मतलब अब मैं तो ये चेरी ब्लॉसम की जगह सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा कल, और लाइसेंस के वहाँ से आते वक्त मुझे क्या पता कितना टाइम हो जाए, क्या हो जाए। तो कल भी मौसम थोड़ा वैसा सही दिखा रहा है, क्लाउडी सा, पर बारिश हो जाएगी ये नहीं दिखा रहा था। ऐसा तो आज भी नहीं दिखा रहा था, क्लाउडी दिखा रहा था, तो आज भी बारिश पड़ गई। पर कल क्लाउडी दिखा रहा दोपहरी से, दिन में मौसम ठीक है। अब मुझे उसने बोला कि कल तुम जाओगे ना लाइसेंस के बाद, वहाँ से फिर ये जगह फाइनल करके फिर आ जाना। मुझे तो एक भी हाफ डे देने को उसको ऐसा लग रहा था, मन कच्चा सा हो रहा है उसका, पर अब उसको मुझे एक हाफ डे तो वैसे ही देना पड़ गया, और ऊपर से एक पूरे दिन की छुट्टी हो जाएगी मेरी, जो कि सिर्फ मेरा एक हाफ डे होता वो तो जैसे भी जेन्युइन है। अब मेरी कल की पूरे दिन की छुट्टी रहेगी लाइसेंस के लिए। कल के मौसम की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो एक जने को और अलग से हाफ डे देके उसने भेजा है, तू भी जगह देख के आ और ये भी जगह देख के आएगा, तो दोनों मिलके फिर वो जगह फाइनल कर देना। ज़्यादा समझदार हो रहा था। अब जो कल की चोरे होएगी सुबह की मॉर्निंग मीटिंग, उसमें उसको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि क्यों जगह फाइनल नहीं हो पाई और क्यों ये दो लोग छुट्टी पे हैं आज। तो अकेला मैनेजर थोड़ी है भाई, और भी लोग होते हैं, उनको उसको भी जवाब देना पड़ता है। अब उसको जवाब देना पड़ेगा ना, तो वही वो मुझे ऐसे देख रहा, पता नहीं कैसे कि उसको अपने प्लान में मज़ा सा नहीं आया। और मैं तो ऐसे भी सिंपल अपने डॉक्टर को जब दिखाने जाता हूँ ना, तो मैं कोई हाफ डे पाफ डे लेके थोड़ी जाता हूँ, मैं तो अपने लंच में भाग के चला जाता हूँ, पहले से रिजर्वेशन करवा के अपना 10-15 मिनट में सटाक से खाना खा के और फट भाग के चला जाता हूँ और वापस भी आ जाता हूँ टाइम से ही। पर उसने जब बोला था ना कि तुमको तो हाफ डे लेना पड़ेगा, और तो फिर ऐसा एक काम करो, ये करो वो करो, तो मैंने उसको टोका ही नहीं ना, उसके प्लान में बीच में कुछ बोला कि हाफ डे की ज़रूरत नहीं, मैं तो वैसे ही कर आऊँगा। हाफ डे दे ही रहा अपने आप, तो मैं क्यों मना करूँ। ये लेटर बॉक्स में दुनिया भर के बिल आ रखे हैं, कोई ऐसा नहीं कि लेटर बॉक्स में कोई 1-2 करोड़ रुपए छोड़ जाए यार। अरे वो मुझे किसी ने बताई थी कि वो मैनेजर मेरे से सारे काम ये सारे क्यों करवाना चाहता है, कि उसको बताई थी किसी ने कि जैसे मैं ऑफिस की पार्टी वार्टी में जाता नहीं हूँ और जल्दी भाग जाता हूँ। कह रहा था कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगा मैनेज। तो कह रहा था जैसे अगर कोई इंसान है उसको किसी काम से कतराता है या आनाकानी करता है ना, तो उसका मतलब है उस इंसान को उस काम में पर्पस नहीं मिल रहा, कोई मतलब उसको लगता है कि बेकार सा काम है, मेरे क्या मतलब का, तो उसको उसी काम की जिम्मेवारी दे दो ना पूरी, शुरू से लेकर अंत तक। अरे इस जुराब का जोड़ा कहाँ गया, जुराब का जोड़ा खो गया। अगर उस इंसान को उसी काम की पूरी जिम्मेवारी दे दो ना, आगे से लेकर पीछे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो फिर वो उस काम को मन से भी करता है और उसको उस काम में पर्पस मिल जाता है। तो उसका कहने का तरीका ये है भाई, पर बात तो ठीक है। तो इसलिए वो सारे ऑफिस के इवेंट जो रहते हैं, पार्टी वार्टी रहती है ना, इनको ऑर्गेनाइज कराने का काम मेरे से ही करा रहा है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा आनाकानी करता हूँ ये सारे काम करने में। यार ये सॉक्स में सारी एक साथ ही डालता हूँ, इनके जोड़े गायब हो गए, वॉशिंग मशीन से कैसे गायब हो जाते हैं, इन्हें अलग से ढूंढेंगे।
अभी तो कपड़े और धोने यार, पर अगर अभी धोऊंगा फिर 1 घंटे तक धुलेंगे, उसके बाद इन्हें सुखाना भी पड़ेगा। बारिश वैसे पड़ रही है, कल करूँगा इन्हें, कल भी तो छुट्टी है। खाने का मैंने, मेरे पुलाव बने हुए हैं। अभी ये इतने सारे बर्तन भी करने हैं, पर बर्तन करूँगा बाद में जब कपड़े धो दूँगा। अरे भूख लग रही है यार। दही के साथ पुलाव। घर पे यार आओ शाम को और बना बनाया खाना मिल जाए, उससे बड़े सुख क्या ही होंगे। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू है। ओए तुम ही कह रहा हूँ सच में। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। कैसे हम तो यार, कोई सही खाना उसमें हरी चटनी डाल दो, दही ले लो और साथ में हो प्याज, 1 नंबर। हरी चटनी भी है मेरे पास, हल्की डालो हरी चटनी। प्याज ही मैं सुबह काट के गया था, आज टाइम था ना सुबह, तो मैं सही तैयारी करके गया था। ओह स्वाद डबल। मज़ा आ गया।